रात का समय था और विक्रम अपने पुराने घर में अकेला था। यह घर उसके दादा दादी का था और काफी समय से बंद पड़ा था। विक्रम ने सोचा कि कुछ दिन यहाँ रहकर पुरानी यादें ताज़ा की जाएं। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। विक्रम ने एक पुराना फोटो एल्बम निकाला और उसे देखने लगा। अचानक उसे कमरे में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद हवा का असर होगा और फिर से फोटो एल्बम में डूब गया। कुछ देर बाद उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार यह आवाज साफ थी, किसी के कदमों की आवाज। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहाँ? अचानक उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, विक्रम, तुमने हमें भुला दिया? विक्रम का खून जम गया। यह आवाज उसकी दादी की थी, जिनका निधन कई साल पहले हो चुका था। उसने डरते हुए पूछा, दादी, आप? वह आवाज फिर आई, हमारा अतीत कभी हमें छोड़ता नहीं, विक्रम। तुमने हमारे साथ बिताए पल भुला दिए, लेकिन हम नहीं भूले। विक्रम को एहसास हुआ कि यह आवाज उसे उसके अतीत की याद दिलाने आई है। उसने कांपते हुए कहा, दादी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपको भूल नहीं सकता। अचानक आवाज गायब हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने देखा कि कुर्सी स्थिर हो चुकी थी। उसने एल्बम उठाया और उसमें दादी की तस्वीर को ध्यान से देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात के बाद विक्रम ने कभी उस घर में कदम नहीं रखा। लेकिन वह जानता था कि अतीत की आवाज हमेशा उसके साथ रहेगी, उसे याद दिलाने के लिए कि जो गुजर जाता है, वह कभी पूरी तरह से नहीं जाता। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.